2-3 साल पहले के अगर फ्लैशबैक में मैं जाऊं तो फिर बहुत ही बेकार था नोट्स लिखने में। मैं इतना अच्छी तरह नोट्स नहीं लिख पाता था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी अच्छी तरह से याद नहीं कर पाता था। जो भी मैं स्कूल में पढ़ता था, जो भी मेरे टीचर बताते थे मुझे, जो भी किसी सब्जेक्ट के बारे में मेरे को और जानकारी जाननी थी, मैं उसमें अच्छी तरह से महारत नहीं हासिल कर पाता था, और जिसकी वजह से मेरे पुअर नंबर्स भी आते थे। इसके बाद मैंने एक सिस्टम बनाने की कोशिश की, जिसकी मदद से मैं आज के समय में, आज मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और आज के समय में बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स लिखता हूँ, और ये मेरी लाइफ को बहुत ही ईजी बना देता है। आप सोचते हो कि यार नोट्स कितना इफेक्टिव हो सकता है, कितना ही इफेक्टिव हो सकता है, फालतू में बात होती है नोट्स लिखने की, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से नोट्स लिखते हैं तो इसके मदद से आपको ईजिली बहुत सारी चीज़ें याद रह सकती हैं। आपको ज़्यादातर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं, जब भी आप कोई नई चीज़ें पढ़ते हैं, उसके नोट्स अगर लिखेंगे अच्छी तरीके से, तब आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो प्रोफेसर जो आपको पढ़ा रहे हैं उसका अच्छी तरह से नोट्स लिखेंगे, उसको अच्छी तरह से पॉइंट डाउन करेंगे, तो फिर आपको वो अच्छी तरह से याद रह सकती है और ज़्यादा समय के लिए भी याद रह सकती है। इसके मदद से आपके ग्रेड्स इफेक्टिवली इंक्रीज भी कर सकते हैं और आपको एकेडमिक लाइफ आपकी और बेहतर हो सकती है। एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि नोट्स लिखने का एडवांटेज क्या होता है। नंबर 1 एडवांटेज है कि आपको वो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से याद हो सकती है, जो भी आप याद करना चाहते हैं, चाहे नोट्स लिख के आपको ईजिली याद रह सकती है। नंबर 2 एडवांटेज नोट्स लिखने का है कि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा वापस आके पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आपने नोट अच्छी तरह से लिखा, उसको फ्रेम अच्छी तरह से किया है ना, तो फिर आपको वो दिमाग में ईजिली मैप हो जाता है। ठीक है, तो आपको वापस से उस पेज में ज़्यादा समय के लिए पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको इंस्टेंटली वो क्लिक हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। नंबर 3 एडवांटेज है नोट लिखने का कि आपको एक राइटिंग स्किल आपकी बेहतर हो जाती है। ठीक है, राइटिंग स्किल आपकी बेटर हो जाती है और आप कोई भी चीज़, मतलब वो जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टॉपिक ही क्यों ना हो, आप उसे शॉर्ट फॉर्म में करके एक पेज को समेट सकते हो और ईजिली उस पर ओवरलुक कर सकते हो। जब भी एग्जाम आ जाए या फिर जब भी आपको इंपॉर्टेंट उसको रिवाइज करने का आ जाए, इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो चलो उन सारे मेथड्स के बारे में बात करते हैं जिसके मदद से आप इफेक्टिवली नोट्स लिख सकते हैं, और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 मेथड है आउटलाइन मेथड। आउटलाइन मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड माना जाता है नोट टेकिंग का। बेसिकली इसका क्या मतलब है, आउटलाइन मेथड जैसे नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा होगा, आपको नोट्स लिखना है तो उसको सिर्फ आउटलाइन लिखिए। जब भी कोई प्रोफेसर आपको बता रहा है या फिर आप कोई नई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, पूरी बुक तो लिखोगे नहीं, तो बुक पूरी पढ़ रहे हो, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, तो आप उसका एक आउटलाइन लिख सकते हो। आप कॉपी पेन उठाओ और उसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स या फिर पैराग्राफ के फॉर्म पे या फिर छोटे छोटे टेक्स्ट के फॉर्म में आप उसका सिर्फ आउटलाइन लिख लो। वही सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो जो आपको काफी ज्यादा जरूरत है। ऐसा करने से आप बहुत ही अच्छी तरह से नोट्स लिख पाओगे और आप सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर पाओगे। इसी मेथड को कहते हैं आउटलाइन मेथड और इसका काफी अच्छा यूज होता है। इस मेथड की वजह से आपको कुछ भी चीजें, बहुत सारी चीजें ज्यादा समय के लिए याद हो सकती है। नंबर 2 मेथड ऑफ इफेक्टिव नोट टेकिंग है वो है कॉर्नेल मेथड। कॉर्नेल मेथड रिचर्ड कॉर्नेल ने डिवाइस किया था और ये बहुत ही अच्छा मेथड है। रिचर्ड कॉर्नेल के हिसाब से अगर आपको अच्छी तरह से नोट लिखना है तो अपने पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड करिए। पहला सेक्शन क्यू होना चाहिए, दूसरा सेक्शन नोट्स का होना चाहिए और तीसरा सेक्शन समरी का होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर एक सेक्शन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। नोट्स का जो सेक्शन होगा यार, उसमें आप अपने नॉर्मल नोट्स लिखोगे। ठीक है, आप आउटलाइन मेथड का इस्तेमाल करके उसमें नोट्स लिख सकते हो। कोई भी बुलेट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करने का इच्छा है उसमें सब लिख सकते हो। सेकंड सेक्शन होगा क्यू। क्यू में क्या होता है, क्यू में जो आपके सिग्नल आ रहे हैं, जैसे कि जब भी आप कोई नोट्स लिखते हो, इंपॉर्टेंट पैराफ्रेज आ जाता है दिमाग में, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आ जाता है दिमाग में, तो वो आप क्यू के सेक्शन में लिख सकते हो, जिसकी मदद से आपको वो नोट्स अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। नंबर 3 में है समरी। नोट्स लिखने के बाद आपको जो भी चीज़ ग्रास्प हुई है वो सारी चीज़ें अपने सिंपल प्लेन भाषा में उस समरी में लिख दीजिए, और समरी में लिखने पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से वो चीज़ याद रह सकती है। तो ये था एक कॉर्नल मेथड, काफ़ी इफेक्टिव मेथड है, बहुत ईजी मेथड, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 मेथड मैं कहना चाहूँगा वो है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग सबसे इफेक्टिव मेथड माना। माइंड मैपिंग का मतलब होता है कि जब भी आपको कोई नोट्स लिखना हो ना, तो आप उसको फ्लो चार्ट में लिख लीजिए। ठीक है, मतलब ब्लॉक्स में, सर्कल्स में, एरियाज में। आपको पूरा टेक्स्ट नहीं लिखने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है ना, प्रोफेसर हमारे बहुत तेज बोलते रहते हैं, टीचर बहुत तेज बोलते रहते हैं, तो हम नोट्स नहीं लिख पाते। सबसे ईजी मेथड होता है कि आप उसको चार्ट्स में, ब्लॉक्स में, रेक्टेंगल्स में, स्क्वायर्स में, सर्कल्स में ऐसे शेप बना के आप उसे लिख सकते हैं और एरोज के थ्रू आप उसे मैप कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे मैप, जो हमारे ब्रेन में जो फिर मैपिंग होती है, ठीक है, जो भी आप कंप्यूटर में देखते होगे कि इसके बाद ये स्टेप फॉलो होगा, तो आप वही उसी तरह का इस्तेमाल करके आप माइंड मैपिंग के मेथड का इस्तेमाल करके नोट्स को लिख सकते हैं। माइंड मैपिंग की मदद से आप ना ही सिर्फ इसको स्ट्रक्चर्ड वे में आपके नोट्स को लिख सकते हैं, सेकेंडली इसका एडवांटेज ये भी है कि आप इसे अच्छी तरह से याद भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नोट्स हो, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा कुछ भी याद करने के लिए, और आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा। और इसी के साथ नंबर 4 और लास्ट मेथड की बात करेंगे यार नोट्स टेकिंग का, वो है फ्लो मेथड।
अब फ्लो मेथड क्या होता है? फ्लो मेथड जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि आपको एक फ्लो चार्ट बना के लिखना है, ठीक है। मतलब क्या है कि आपको एरोज का सिग्नलिंग देनी है कि इस मेथड के बाद कौन सा अगला नोट आने वाला है, इस नोट के बाद अगला कौन सा टेक्स्ट आने वाला है, उसको आप इजीली फ्लो करके लिख सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा डिसीजन लेने में नहीं होगा, ठीक है, डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको इजीली लर्न हो जाएगा। सेकेंडली, इसका सबसे अच्छा एडवांटेज है कि आपको ज़्यादा डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्लास में जब हम बैठे रहते हैं तो फिर बहुत सारी डिटेल्स हमें टीचर बता देते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो आपको क्या करना है, आपको सारी डिटेल्स नहीं लिखनी। जब भी आपको कोई कैच फ्रेज है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप फ्लो मेथड में लिख सकते हैं। वो उसको सर्कल बना के, एस्ट्रिक बना के, स्टार बना के आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, या फिर उसको बोल्ड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, जिसके मदद से आपका ज्यादा पेज भी बचेगा, ज्यादा लिखने का भी तरीका नहीं होगा और आप इजीली उसको एरो से इंडिकेट कर देंगे कि इस नोट के बाद कौन सा अगला नोट आने वाला है, ठीक है। तो ये थे कुछ 4 मेथड नोट टेकिंग के, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, मेरे लिए तो काफी ज्यादा हेल्प किए हैं। आई होप आपको ये सारे नोट टेकिंग मेथड भी आपको हेल्प करेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मैं इस तरह की वीडियो ओकेजनली लाता रहता हूँ, ऐसे शॉर्ट वीडियोस भी लाता रहता हूँ, तो बी श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।